फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा और बिहार मध्य निषेध दरोगा का प्री जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका जो हमारा जो आंसर है इसका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा ये इंडोनेशिया और मालदीव। निम्नलिखित में कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है, पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा डी कांग्लोमरेट। भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा बी 7 देश हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी मुंबई। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा डी रवांडा से। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो आंसर हो जाएगा डी रूस। नॉर्मन अर्नेस्ट बारलोग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो आंसर हो जाएगा ये अमेरिका। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो आंसर हो जाएगा बी कोच्चि। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी माउंट कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ये गलत है। गडजात की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी उड़ीसा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये मालवा का पठार। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। 49वीं समानांतर रेखा किनके बीच जो है स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी अमेरिका और कनाडा। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? गेहूँ। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ये गलत है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा खिलजी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो आंसर हो जाएगा बी पटना। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। आंसर हो जाएगा डी हैव बीन स्टडिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी COOH। निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये CnH2n+2। कार्बन 14 से किस प्रकार का विकिरण उत्सर्जित होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए बीटा। क्लेमेडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भी प्रोटिस्टा। मरकरी प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी मिनीमाता। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्जीलियस ने। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए धमनियाँ। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो आंसर हो जाएगा सी पत्ते का। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलू मूल। रक्त का थक्का बनाना किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। भारत रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ये ताड़ का वृक्ष। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया जहाँ संतुलित मूल्यों के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति के मांग के बराबर होती है? बाजार संतुलन। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? आंसर हो जाएगा भी 102वां संवैधानिक संशोधन। अगला देखते जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 35 में हमारा आंसर हो जाएगा
बी 2 सितंबर 1946। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 226। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। अगला देखते हैं 39 में जो हमारा आंसर हो जाएगा सी। बौद्ध त्योहार संक्रांत निम्न में से किस भारतीय राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, मतलब कौन से क्रम में जो है इन लोगों ने प्रवेश किया था? तो आंसर हो जाएगा बी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1962। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? सादिया और दुबड़ू को। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो आंसर हो जाएगा ये अवध राज। दिवेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए देव प्लस इस। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान। आग शब्द है, तो आंसर हो जाएगा बी तद्भव। उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? कुछ। निम्नलिखित में से भिन्नता के कारण संपीड़न और विलयीकरण उत्पन्न होता है? हवा का दबाव। अगला देखते हैं किस देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो 52 में हमारा आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रीय आय। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? देवराय द्वितीय। सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो आंसर हो जाएगा सी 1765 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत जो है पूर्व घटित थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी रॉयलेट एक्ट का बनना। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा सी कैप्टन मोहन सिंह। निम्नलिखित भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम जो है बताना है। तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा ए कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, फिर मीराबाई। अगला देखते हैं द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा भी माधवाचार्य। निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये वेग। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ए भौतिक परिवर्तन। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? अब केंद्रीय बल। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी ब्यूटेन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए पोटेशियम। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। इनमें से कौन सबसे मीठी चीनी है? सबसे मीठी चीनी हो गई फ्रुक्टोज। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी अंडाणु। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर जो है लगाया था, कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा सूरत। 1668 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी लोकसभा अध्यक्ष। वित्तीयपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा डी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। वाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई? सोवियत संघ। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा डी रमेश चंद्र।
इनमें से किस सिद्धांत के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पर उसके खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है? एंगल का सिद्धांत। लुईस ओल्वा किस राजवंश से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो राजवंश। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए, नेपोलियन। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारत राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। भगत सिंह के विरोध मुखबरी करने के कारण किसने फणींद्र घोष की हत्या की थी? तो आंसर हो जाएगा ये, बैकुंठ शुक्ल। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ये, कहाँ मनाया गया था? तो ये कोलकाता में मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। थल सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, 7 कमांड में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। आसियान शिखर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 1967। भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, देहरादून। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 96। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका निधन हो गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, आचार्य सत्येंद्र दास। आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राकेश रोशन। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 6। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का वार्षिक सम्मेलन पहली बार किस देश में आयोजित किया गया? भारत। 39वें नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए? मेघालय। रोटरडैम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। हाल ही में खबरों में रावेगाई नदी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। खबरों में अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? पटना, बिहार। हाल में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? लद्दाख। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्र। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।